प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब? मेरे अजीजों, प्रार्थना और संदेश देने से पहले एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली बात, टाइटल पे मत जाना, टाइटल की एक गहराई पे जाना। आपको टाइटल जो दिख रहा है कहीं गुना उसकी गहराई है, तो अपनी राय टाइटल के हिसाब से मत देना। जो वचन है, जो संदेश आप सुनो, उसके हिसाब से देना कि यह सही है कि गलत है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे से हम कहते हैं पिता परमेश्वर, हर वो बात जो तेरी ओर से आती है पिता, वो हमारे जीवन पूरी हो। तेरे दास अपने आप को तरफ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, मेरा बोलना तेरा हो पिता, समझाना, प्रार्थना करना और इनका प्रार्थना सुनना, वचन सुनना, ग्रहण करना, यीशु मसीह के नाम में निकलता हर वर्ड तेरी ओर से हो। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबके जीवन में काम करे और पिता तेरा जलाल हमारे जीवन से आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरे अजीज़ों, टाइटल है कि आप धनी होना चाहते हैं। इस बारे में बाइबल क्या कहती है। और ये नहीं है कि मैं आपको धनी होने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा, कोई फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसा नहीं है पहली बात। और बहुत सारी गहरी बात है, कुछ बताऊंगा भी और कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको, यानी कि जो बात फैक्ट है, जो वचन में सिर्फ वही बताऊंगा। टाइटल इसलिए लिखा गया कि कितने लोग हैं जो धन के पीछे चलना चाहते हैं। क्या धन वाक्य में बुरा है? परमेश्वर की पवित्र बाइबल में इस बारे में क्या बताती है? जब हम वचन में गौर करेंगे तो हम वचन से बहुत कुछ सीखेंगे। और जो होली, देखो वचन बहुत सारे हैं, लेकिन जो होली स्पिरिट के द्वारा मुझे जो प्रकाशन होता है, जब मैं वचन को डायरी में लिखता हूँ तो वो पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है और उन्हीं वचन को पवित्र आत्मा लिखवाता है जो मुझे बोलना होता है। हालेलुया। वचन धन के ऊपर बहुत सारे हैं, अपने संदेश भी बहुत सारे सुन रखे होंगे, लेकिन जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, जो वचन यहाँ बोला गया है, उसके हिसाब से परमेश्वर आपको समझाए। गॉड ब्लेस यू। तो आइए प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, जब वचन खुल रहा है तो प्रकाशन हो और आज के जीवन में तेरी उपस्थिति हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, आज का जो संदेश है वो है, क्या आप धनी होना चाहते हैं? क्योंकि धीरू भाई अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी को सब लोग, बहुत लोग संसार में पसंद करते हैं, एक मिसाल देते हैं, है ना, कि हमें इस जैसा बनना है, हमें पैसा कमाना, हमें पैसा कमाना है। लोग मेहनत करते हैं, पैसा कमाना है ना। पवित्र बाइबल हमसे क्या कहती है इस बारे में? क्या वाक्य में पैसा कमाना गलत है, या हाँ हम पैसा कमा सकते हैं, हम धनी बन सकते हैं? अगर बन सकते तो कैसे, और अगर पवित्र बाइबल इसके खिलाफ है तो क्यों खिलाफ है? तो आइए हम सब जानेंगे वचन पे। ये वचन गहरा है, इसे आप डायरी में लिखें, नोट करें। अगर आप कहीं बाहर कहीं सुन रहे हो और आपको समझ नहीं आए तो दोबारा घर जाके सुने ज़रूर, क्योंकि इसी में ही है संदेश आपकी आशीष का भी, आशीष भी आपको मिलेगी। हालेलुया। पहला जो वचन निकालेंगे वो निकालेंगे मत्ती 6 उसका 21 और 24। मत्ती 6 उसका 21 और 24। क्या लिखा है 21 और 24 में? क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। पहली बात, जहाँ तेरा धन है। जब संडे को लोग चर्च नहीं आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि उनका मन काम पे लगा रहता है, धन की तरफ, है ना। अब यहाँ पे वचन कहता है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अपने मन को कहाँ लगाना है? परमेश्वर की ओर। हालेलुया। यहाँ लिखा है, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जहाँ तेरा धन कहाँ पे है आपका? अब ये नहीं कि घर में रखा है तो घर में हम सोच रहे हैं, जहाँ से धन हम कमा सकते। हम बैठे बैठे चर्च में बिजनेस के बारे में सोचेंगे, है ना, बैठे बैठे नौकरी के बारे में सोचेंगे, वचन में कम ध्यान लगाएंगे, पैसे कमाने ज़्यादा। तो अपने मन को शांत करें। पहला बात। 24 पद में क्या कहता है? 24 पद में कहता है, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये वचन कहता है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। यानी कि वाक्य में हम जब धनी होना चाहते हैं तो याद रखना, उस समय हमारा मन पूरा प्रार्थना से हट जाता है और हम शैतान में खींचते चले जाते हैं। जब हम पैसा 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 चिल्लाते हैं, याद रखना परमेश्वर से बढ़कर पैसों को मानते हैं, तो हमारे जीवन में
वो संकट, वो परेशानी आ जाती है। क्योंकि जब हम पैसा कमाने की ज़्यादा सोच, देखो पैसा, मैं बताऊंगा आपको सारी बातें, बहुत गहरा वचन है, खुद सुनना। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, मेहनत करते हैं पैसा आता है ना। देखिए पैसे के पीछे पड़ना, सेवा करना, सेवा का मतलब जानते हो, यानी कि गुलाम बन जाना। हम परमेश्वर के दास हैं और हम पैसों के दास बन जाना, तो सुबह शाम हमारे दिमाग में एक ही रहेगा, पैसा आना चाहिए कैसे भी आए। ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में आ जाता है, पैसा भी आए चाहे कैसे भी आए, 420 से आए, वेश्यागर्दी से आए, लालच से आए, धोखाधड़ी से आए, तो वो हम उसकी सेवा कर रहे हैं, वहाँ हम फेल हो जाते हैं, वहाँ हम शैतान को महिमा देते हैं। ये है एक पॉइंट। इसलिए वचन क्या कहता है कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, पैसे और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हम मेहनत करके परमेश्वर में आ सकते हैं, लेकिन सेवा का मतलब है पूरे 24 घंटे देना। हम संडे को प्रार्थना मिस कर देंगे, हम मीटिंगें मिस कर देंगे, हमारी तरफ से स्पिरिचुअल लाइफ डेड हो जाएगी पैसे के चक्कर में। देखो और गहरा वचन में जाएंगे। खुदा का धन्यवाद करता हूं कि इस टॉपिक पे परमेश्वर ने मुझे बोलने के लिए दिया। और लिखा लेंगे लूका 18 और उसका 25वां वचन, लूका 18:25 वचन क्या लिखा है? परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में निकलना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर हो सकता है। सुना, धनवानों के लिए परमेश्वर के राज्य में कठिन है, लेकिन वो धनवान भी है जो अपना सब कुछ छोड़ के आते। जैसे जक्कई ने क्या करा था, अपना सब कुछ छोड़ देता और उसके जीवन में उद्धार आया था। आपको समझ आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या ये वचन बोलने, क्या बाइबल हमें बता रही है? पवित्र बाइबल हमसे क्या कह रही है? मेहनत को मना नहीं करती पवित्र बाइबल, मेहनत को बिल्कुल एग्री करती है। आप नौकरी कर रहे हो, 2 वक्त की रोटी खा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जब धन के पीछे इंसान जब पड़ जाता है, जब उसे सिर्फ धन दिखता है, रुपए दिखता है, जब कैसी भी आए, तब उसकी लाइफ में शैतान की एंट्री हो जाती है। जब वो प्रभु को छोड़कर ओवर टाइम लगाना पड़ता है, ओवर टाइम, उसका उल्टा टाइम ओवर, तो उसका टाइम ओवर हो जाता है प्रार्थना से। फिर वो थक हार के आएगा, प्रार्थना नहीं करेगा, क्योंकि उसे धन चाहिए, है ना। फिर क्या सोचेगा वो व्यक्ति? और बहुत से ऐसे संडे को छुट्टी करके तो 200 का नुकसान हो गया, 2000 का नुकसान हो गया, इससे अच्छा मैं संडे को चलूँ। उसके दिमाग में ये आ जाएगा, ये पाप है, ये गुनाह है। देखो आज जो प्रभु ने वचन दिया है, बहुत लोग धन के पीछे है इस समय, है ना। पैसा, अमीर बनना है। मेरे अजीज, तो पैसा जिंदगी नहीं बचाता है, परमेश्वर जाता है। जब तक परमेश्वर न चाहे, पैसा धरा का धरा जाता है। कोरोना काल में कितने पैसा धरा का धरा रह गया और जिंदगी खत्म हो गई। और जब कोरोना काल आया था, जब लोगों को पता चला कि अरे वचन ही सच्चा है, पवित्र बाइबल ही सच्ची है, तो हम घुटने टेके। और जब फिर कोरोना चला गया, फिर लोग मस्त हो गए। जब हम परमेश्वर का पहला दर्जा देते हैं, तब हमारे जीवन में ब्लेसिंग आती है, और जब हम पैसे को पहला दर्जा देते हैं, तब हमारे जीवन से ब्लेसिंग चली जाती है। निकालेंगे वचन, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय, पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय और उसका 9वां पद। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय का 9वां पद क्या लिखा है? पर जो धनी होना चाहते हैं वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसों में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। आ गया वही सवाल, जो धनी होना चाहते, यानी कि जो परमेश्वर जिसको धनी करे। फर्क है, हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, अब नॉर्मल काम कर रहे हैं, परमेश्वर तरक्की दे रहा है। एक व्यक्ति वो है जो धनी होना चाहता है, वो प्रार्थना में कह रहा है, नहीं प्रभु मुझे 1 लाख रुपए की रोज की तनख्वाह दे, यानी कि मुझे इतना पैसा दे कि मैं रोज करूं। उससे बरकत नहीं आती मेरे अजीजों। जब 5000 को यीशु मसीह ने रोटी खिलाई थी, तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था चलो तो जाओ रोटी का 10,000 रोटी का इंतजाम करो, बल्कि 5 रोटी 2 मछली पे ही आशीष दे दी थी। हालेलुया। मेन बात ये नहीं होती कि आपकी 10,000 सैलरी है या 1 लाख, मेन बात है कि आपके पास परमेश्वर का ब्लेसिंग है या नहीं।
क्या परमेश्वर को समय दे रहे हो और नहीं? आपके पास 10,000 सैलरी है और आपका खर्चा चाहे 40,000 का है, परमेश्वर 10,000 में ऐसी बरकत देगा कि आपका 40,000 का खर्चा भी खत्म होगा और आपका पैसा भी बचेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर को समय नहीं दे रहे और आप 1 लाख रुपये कमा रहे हो तो 1 लाख का पता भी नहीं होगा, आपका कर्जा भी हो जाएगा, क्योंकि आप धनी होना चाहते हैं। मायने रखता है कि परमेश्वर की ब्लेसिंग। यहां लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालचों में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। बिल्कुल राइट लिखा है। अब कितने लोग हैं आप में से जो पैसों के चक्कर में झूठ, व्यभिचार, फिजिकलेशन इन सब में कूद चुके हैं, 420 लूटना और धोखा देना में शामिल हैं। कितने लोग हैं जो अपने जिस्म का भी गलत उपयोग कर चुके क्योंकि एक डील पास करनी थी और आप पीछे नहीं हटे क्योंकि पैसे का सवाल था। ये है पे जो पैसे होना चाहते हैं, शैतान आपको लालच देगा। कितने लोग हैं जो अच्छी खासी नौकरी को छोड़कर लालच में डूबकर दूसरी नौकरी करें और वो भी हाथ धो बैठे। कई बार मेरे पास फ़ोन आते हैं, अच्छी खासी नौकरी होती है, एक ऑफ़र आता है कि आपको 30,000 से हटा के 90,000 की नौकरी मिलेगी, लेकिन आप 5 लाख जमा कर दो। वो उस समय कुछ नहीं पूछते और 5 लाख का इंतजाम करते हैं, ना तो वो नौकरी मिलती ना वो मिलती और उनका कर्जा और आता है। और फिर कहते हैं पर उन्हें बचाए नहीं आ रहे, पर उन्हें बाइबल में लिख रखा है, पवित्र बाइबल में लिख रखा है कि तू लालच ना करना, लेकिन पढ़ते नहीं है। वचन कहता है, पर जो धनी होना चाहते वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालचों में फंसते जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। कितने लोग जो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, वहाँ अच्छी पदवी है, वहाँ अच्छे रुपए, गलत फहमी में जी रहे हो, बिल्कुल गलत फहमी में जी रहे हो। परमेश्वर वहाँ का नहीं, यहाँ का भी परमेश्वर। वो ये नहीं कि बेटा तुझे वहीं चमत्कार दिखाऊंगा, यहाँ के लोग तो गरीब ही है, ऐसा नहीं है। अगर आप तरक्की करना अच्छी बात है, आप बाहर जाओ अच्छी बात है, परमेश्वर भेजे आपको। जितनी फाइल है कनाडा की है, जितनी फाइल यूके की है, परमेश्वर उस पर अपनी मोहर लगाए। लेकिन क्यों जाना चाहते हो? इसलिए इंडिया में गरीबी है, बाहर अमीरी है, गलत फहमी में जी रहे हो। वो अन्य जाति कहीं कुछ भी करे, जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, हम और आप यीशु मसीह को मानने वाले, रेगिस्तान में भी पानी देने वाला है, दरिया बनाने वाला परमेश्वर है, वो समुद्र बनाने वाला परमेश्वर है। वो गारंटी लेते हो कि हम विदेश जाके पैसा कमा लेंगे, परमेश्वर ऐसा काम कर देगा कि विदेश से खाली आ जाओगे और यहाँ आप पवित्र हो, यहाँ प्रभु में भय हो, और विदेश जाके आप बिगड़ जाओ। यहाँ लिखा है बिगड़ देती है, वे विचार में पड़ जाओ। बाहर का मुल्क कैसा है हम जानते हैं। ये होता है पैसे कमाने का लत। कभी कभी कुछ ऐसी ब्लेसिंग लाइफ में आती है जो हमें बिगाड़ देती है, वो प्रभु की तरफ से नहीं होती, क्योंकि हम जरूरत से जीत करके मांगते। अगर परमेश्वर को देगा तो यहाँ भी तो दे सकता है। यानी कि परमेश्वर क्या एक बंधन में बंध गया कि नहीं बाहर ही देगा, इंडिया में देगा ही नहीं? ऐसे नहीं, इंडिया में ही मुकेश अंबानी जैसे लोग रहते हैं मेरे अजीज़ों, और परमेश्वर के लोग इंडिया में ही हैं जो प्रभु दे रहा है। मैं क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ मुकेश अंबानी का? क्योंकि लोग इसको फॉलो करते, यीशु मसीह को नहीं करते इतना। आज यीशु मसीह को फॉलो करो, आप इन पैसों वालों को मत करो। पैसा कमाना है, प्रभु आशीष देगा। मैं आपको बताऊंगा, एक पॉइंट भी दूंगा, वो है आशीष। जब कहीं भी रहो, आप रेगिस्तान में रहोगे, वहाँ भी आपको तृप्त कर देगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर को छोड़ के जाओगे तो आप किसी घर में रहोगे, जब कितना भी अरबोपति है वो भी गरीब हो जाएगा मेरे अजीज़ों। लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंद में बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसों में फंसते जो मनुष्य को बिगाड़ देते और विनाश के समुद्र में डुबो देती है। और इसका 17 और 18 पद क्या कहता है? इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धर्म पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आय से देता है। कितना बड़ा है, सब कुछ देता है बहुत आय से। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, बहुतायत से देने वाला है। सुख चाहिए, शांति चाहिए, परमेश्वर की ब्लेसिंग चाहिए। परमेश्वर जो धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता मेरे से। तो हम और आप गलत फहमी में जीते हैं कि हम धन को खुदा मानते हैं, परमेश्वर को बाद में दर्जा देते हैं। फिर क्या लिखा है में? वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उद्धार और सहायता में तत्पर हो, भले कामों में धनी बने। हालेलुया।
आज खुदा का कलाम हर नौजवान भाई बहनों के लिए, हर उन लोगों के लिए जो धनी होना चाहते और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी। अंतिम वचन कह के समाप्त करूंगा, और अंतिम वचन है एक ब्लेसिंग का। मैं आपको एक वचन देता हूं जिसमें आप धनी बन सकते हो, और पवित्र बाइबल आपको धनी बनाने की आज्ञा देती है। कैसे? लेकिन मत्ती 6 अध्याय, मत्ती 6 उसका 33वां वचन, 33वां, ठीक है। मत्ती 6 का 33वां वचन क्या कहता है? इसलिए पहले तुम, पहला वर्ड आया है, पहला। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। जितना भी हाथ लगाओगे तुम्हारी हो जाओगे, जहाँ जहाँ तेरे पाँव के तलवे पड़ेंगे वो जगह तेरी हो जाएगी। मसीह को मानने के बाद, उसे ग्रहण करने के बाद, उससे अमीर इंसान दुनिया में नहीं होगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिसके पास यीशु मसीह पवित्र आत्मा सबसे बड़ा धनी है, जिसे प्रार्थना का वरदान है, वो सबसे बड़ा धनी है। हालेलुया। तो यहाँ साफ लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सब वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। आप जो मेहनत कर रहे हो ईमानदारी से करें, लेकिन पहला दर्जा, पहला वर्ड परमेश्वर को है। अगर आज आप इस वचन को सुनकर मान गए, परमेश्वर को स्वर्ग में रहेगा, आशीषित करेगा। क्योंकि आज भी आपने इग्नोर कर दिया और धन के पीछे हो, झूठ के पीछे हो। धन बिगाड़ देगा, पाप में डाल देगा, विनाश के समुद्र में डुबो देगा, कुछ नहीं मिलेगा। आना वही है यीशु मसीह के पास। जो कहीं कितना भी अमीर था, आया वही यीशु मसीह के पास। उद्धार यीशु मसीह के पास है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते राजा, वचन के पढ़े जाने सुने पे आशीष दे पिता। जिन्होंने सुना माना, आज वो धन से जो भाग रहे थे, पैसा पैसा पैसा, आज आपने इनको रोक दिया पिता। क्योंकि विनाश के गड्ढे में, समुद्र में जा रहे थे, आपने इनको पाप से रोक दिया। इन पैसों के कारण इन्होंने झूठ, फरेब, व्यभिचार, फिजिकलेशन, वेश्यागर्दी, यहाँ तक कि पिता बहुत कुछ बुरे बुरे काम करें, बहुत बुरे शरीर तन मन से पिता। और आज ये प्रायश्चित कर रहे हैं पिता, आज ये प्रायश्चित कर रहे हैं और आज ये अंगीकार कर रहे हैं पिता। और आज ये प्रायश्चित मन फिरा रहे, जैसे जक्कई ने मन फिराया था, और जो उनका है पिता आज ये रिटर्न करवा रहे, जो उन्होंने अन्याय से लिया है, फ्रॉड करके लिया है, धन कमाने के चक्कर में नहीं देखा कुछ भी, और आपको भी भूल गए, प्रार्थना भी भूल गए, वचन भी भूल गए, और आज इनको तू क्षमा कर रहा है और इनको नया बना रहा है। इसलिए पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। इस वचन के द्वारा आपने आंखें खोली, धन्यवाद करते हैं। और आज जो सोच रहे थे, आज वो मान गए कि वाकई में जो धन का पीछा करते हैं वो शैतान का पीछा करते हैं और वो विनाश हो जाता है। लेकिन जो तेरा पीछा करता है, अपने आप धन उनके पीछे आता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचन के द्वारा आशीषित करा, क्योंकि जो तुझे मानता है वो सबसे ज़्यादा धनी होता है, आत्मिक रूप से, स्पिरिचुअल लाइफ से, और हर चीज़, क्योंकि तो बहुताय से देने वाला परमेश्वर है पिता। जिनको कमी घटी उसे बहुताय से देना, इस वचन के द्वारा 100 गुना प्रतिफल देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। इस वचन के बाद आपको कैसा लगा, संदेश के बाद आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इस चैनल पर जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।